नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार यानी कि मनोहर लाल खट्टर सरकार बुरी तरह से फंस गई है? कल इन्होंने यानी कि मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जो कुछ भी चल रहा है कयासबाजी, वो मीडिया और विरोधियों की देन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और किसानों ने भी आश्वस्त किया है कि जो भी आंदोलन होगा वो शांतिपूर्वक होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दुष्यंत चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार और मजबूत हो रही है और उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट अब मसले को सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात को किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है। न तो किसानों को कमेटी मंजूर है और न ही जिस तरीके से इस मसले को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है वो उन्हें मंजूर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। यानी कि उन्होंने ये बात भी मानने से इनकार कर दिया कि वो जहाँ पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ से हटेंगे। इसी तरीके से दिल्ली को जाम करके बैठे रहेंगे और लंबे आंदोलन की तैयारी है। को विरोधी ये भी सवाल उठा रहे हैं, जो इस किसान आंदोलन के विरोधी हैं, कि दूसरा शाहीन बाग है और इसके पीछे कुछ दूसरी ताकतें काम कर रही है। इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आईबी की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और हरियाणा में चल रहा पॉलिटिकल डेवलपमेंट दूसरी तरफ। बेशक खट्टर जो है कुछ भी कहते रहे, लेकिन जिस तरीके से उनकी पंचायत जो है रद्द हुई थी और किसानों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की थी, उससे साफ हो गया था कि जो असंतुष्ट धड़ा है, यानी जो आंदोलन कर रहा है वो मजबूत है और जो समर्थन कर रहे हैं किसान वो कमजोर हैं, क्योंकि पुलिस और समर्थक किसानों के होते हुए वो सब कुछ हुआ था। राजनीतिक डेवलपमेंट ये है कि हरियाणा की जो सरकार चल रही है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुमत का जो अंतर है सब कुछ डिपेंड कर रहा है दुष्यंत चौटाला पे। उनके पास 10 एमएलए हैं। वहाँ का सबसे पहले गणित ऐसे समझिए, 90 सदस्यीय विधानसभा, उसमें से 40 सीटें बीजेपी के पास, 10 सीटें जजपा के पास है, 7 निर्दलीय हैं, 2 छोटे दल हैं जो अभय चौटाला इनेलो 1 सीट और 1 गोपाल कांडा की पार्टी के पास सीट है और 31 सीटें कांग्रेस के पास है। तो यदि जजपा यानी जननायक जनता पार्टी टूट करके और कांग्रेस के साथ आ रही है तो निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। चूँकि केंद्र में बीजेपी सत्ता में है और वहाँ पे जो अजय चौटाला हैं उनको राहत चाहिए जेल से, तो वो सत्ता के ज़रूरत होती है। आपको याद होगा शपथ ग्रहण में किस तरीके से अजय चौटाला पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला पे ये भी दबाव है कि सत्ता के प्रभाव का उपयोग करके वो अपने पिता को राहत दिलाते रहें, और सत्ता की मलाई अलग है ही। लेकिन दुष्यंत चौटाला इसलिए परेशान है क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि उनके जो 10 विधायक हैं उनके ऊपर किसानों का इतना दबाव है कि वो टूट भी सकते हैं। अब इसको भुनाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तैयारी कर रखी है कि जब भी आप विधानसभा का सत्र बुलाएंगे तब उसमें अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे की प्लानिंग ही कुछ और है। मान लीजिए कि दुष्यंत चौटाला नहीं टूटते, उनके साथ 1-2 विधायक रह जाते हैं, तो कांग्रेस ये सोच रही है कि निर्दलीय और इनके विधायक यदि टूट जाते हैं तो उनकी मदद से वो सरकार बना सकती है। इसी होशियारी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव जब लाएंगे तो विधायकों के लिए वोट करना दुष्यंत चौटाला के साथ मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला जो है दबाव में है कि क्या वो समर्थन वापस लें, क्योंकि पिछले दिनों तो उन्होंने ये कह करके बात को टाल दिया था कि जब तक एमएसपी है, यानी सरकार यदि एमएसपी नहीं देती है तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन जब तक सरकार एमएसपी का आश्वासन और गारंटी दे रही है तब तक इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। जब वो अमित शाह से मिले गृह मंत्री से, उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ उनको समझाया गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट मामले को सुलझाएगा, इसके बाद उन्होंने बाहर निकल करके बयान दे दिया। लेकिन हरियाणा की जो जमीनी स्थिति है वो कुछ अलग है। वहाँ पर किसानों का दबाव है और दुष्यंत चौटाला कोई भी जो पार्टी चलाता है अल्टीमेटली उसको ज़मीन पर ही जाना पड़ता है, उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ता है जिससे कि उनकी जमीन मजबूत हो। वैसे भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इस बात को लेकर नाराजगी उपजी थी कि आप जो है चुनाव अपनी पार्टी से लड़े थे और उसके बाद जिस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे उसी बीजेपी से हाथ मिला करके आप सरकार में शामिल होकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। खैर, उसको लोग जैसे तैसे भुला ही रहे थे कि ये किसान आंदोलन आ गया, अब उनको एक और मौका मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि दुष्यंत चौटाला जो है अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं, उन पे भी भारी दबाव है। और जब विधायक टूटने लगेंगे तब उनको जो है बीजेपी सरकार से अलग होना उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि खट्टर सरकार जो एक तरह से वेंटिलेटर पे है वो कब तक खींचती है, खींच ले जाती है, यानी कि ठीक से सरकार चला ले जाती है, या बीच में ही सांस तोड़ देती है।
तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।